नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ गए हमारे सेकंड मॉड्यूल के 9th लेक्चर पे। तो मैं आपके लिए 21st समरी लेकर हाजिर हूं। जैसा मैंने आपसे वादा किया, इस पूरे कोर्स में 150 लेक्चर हैं। पूरे 150 लेक्चर की समरी मैं आपको दूंगा और हर मॉड्यूल का पहला लेक्चर मैं आपको पूरा दूंगा। तो 15 से 16 लेक्चर आपको पूरे मिलेंगे। आज हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, INA ट्रायल्स और रिन रिवोल्ट। बड़े प्यारे और मजेदार टॉपिक्स हैं। आपने अभी तक पावर पैक ज्वाइन किया या नहीं किया तो गलती कर रहे हैं। अभी के अभी एनरोल कीजिए, नीचे एनरोलमेंट की लिंक है। इससे बेहतर स्ट्रक्चर्ड, नॉलेजेबल और अफोर्डेबल प्रोग्राम आपको मिलेगा नहीं। आप आज के आज जानकारी लेकर एनरोलमेंट करें। मंथली एज वेल एज फुल एनरोलमेंट अवेलेबल है। वेलकम। तो दोस्तों, हमारा मॉड्यूल कल के लेक्चर के साथ कंप्लीट हो जाएगा और शनिवार को हम शुरू कर देंगे हमारा थर्ड मॉड्यूल। हालांकि इस कोर्स में आप किसी भी स्टेज पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे 6-6.5 महीने की साइकिल्स चलती हैं, तो आप कवर सब कुछ आसानी से कर लेंगे। आज हमने बात की क्रिप्स मिशन की, 1940 ऑफर की, क्विट इंडिया मूवमेंट की, क्यों उसका अपोजिशन हुआ, उस पर कुछ मौलिक सवाल, क्योंकि हिंसा वगैरह अलाउ हो गई थी इसमें, डीपर रीडिंग मटेरियल, पाकिस्तान का क्रिएशन, INA ट्रायल्स और रिन रिवोल्ट, इन सब चीजों पे आज विस्तार में बात हुई। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उन चीजों को एक बार हमने अच्छे से रिवाइज किया। याद है, ये सब हमने आपको कल भी बताया था। और तुरंत हम फिर क्रिप्स अभियान के बैकग्राउंड पर आ गए थे। बेसिकली बड़ी मजेदार कहानी जो यहां पर है वो यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ एक्सिस पावर्स थी, दूसरी तरफ एलाइड पावर्स थी। एक्सिस पावर्स में भारत को, मतलब ब्रिटिश राज को, सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा डर, जिससे वो थर थर कांपने लग गया था 1942 में, वो था जापान। क्योंकि जापान ने पैसिफिक में बहुत कुछ जीत लिया था और इंडियन नेशनल आर्मी भी उनके साथ अलाइन थी, नेताजी बोस की, और वो लगातार सिंगापुर और मलय क्षेत्र में और बर्मा में हमले करते जा रहे थे और अंग्रेज हारते जा रहे थे। तो ये जो पूरा पीरियड है भारत का, 42, 43, 44, इसमें अंग्रेजों का ये डर कि हमारे हाथ से ये निकल जाएगा और जापानी घुस जाएंगे सब तरफ, उसने अंग्रेजों को बहुत ज्यादा दमनकारी बना दिया था। तो ये उस वक्त के एक्सिस और एलाइड पावर्स की पूरी कहानी है। तो ये हमने आपको लेक्चर में आज बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया। फिर 1940 का जो अगस्त ऑफर आता है वो इसी कंटेक्स्ट में आता है कि जिस प्रकार नाजी आगे बढ़ते चले जा रहे थे, अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत की तरफ से पूरा सपोर्ट अंग्रेजों को मिले और इसलिए अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया गया। अगस्त ऑफर में बेसिक वादा यही था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बॉडी बना देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन लोगों को समझ में आ गया था कि ये सिर्फ एक टेम्पररी कुछ इनकी तरकीब है, ज्यादा कुछ नहीं। बीच बीच में हम इस तरह के अपने हैंड रिटन नोट्स भी स्टूडेंट के साथ लगातार शेयर करते रहते हैं। इसकी रिएक्शन यही थी कि अलग अलग कारणों से अलग अलग लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया और महात्मा गांधी ने फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह का काम शुरू किया, जिसमें विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त पहले 3 बने थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह करके महात्मा गांधी ने 1941 में यह टेस्ट किया कि क्या देश किसी बड़े क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए तैयार है या नहीं, और उनको यह कॉन्फिडेंस आ गया कि देश तैयार है। उसके बाद जैसे जैसे जापानियों की विजय होती गई और अंग्रेज कमजोर होते चले गए, उन क्षेत्रों में बहुत डर गए थे और इसीलिए फिर उन्होंने क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ एक पूरा का पूरा प्रपोजल लेके मिशन भारत भेजा 1942 में। इसमें 7 चीजें सामने आती हैं। ये इनके 7 प्रपोजल है जो हमने क्लास में समझाया, आपको भी याद रखने चाहिए। और इन सब प्रपोजल्स को जब ये लेकर आए स्टैफर्ड क्रिप्स, सबके साथ मुलाकात हुई, 2-3 चीजें बहुत अच्छी हो गई थी। पहली बार कम से कम अंग्रेजों ने ये मान लिया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट तो दिया ही जा सकता। अभी तक तो वो उसके लिए भी आनाकानी करते थे। पहली बार मान लिया था कि भारतीय अपना संविधान बना सकते थे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फाइनली इन सब चीजों को भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया अपने अपने कारणों से। कांग्रेस तो साफ बोल चुकी थी कि संपूर्ण स्वतंत्रता ही होगी, भूल जाओ डोमिनियन वगैरह अभी तो। और मुस्लिम लीग का अपना दूसरा ऑब्जेक्शन था कि हमको अलग देश चाहिए, अलग संविधान सभा चाहिए। क्रिप्स मिशन के फेलियर हो गए। स्टैफर्ड क्रिप्स के पास नेगोशिएशन की कोई पावर भी नहीं थी। इन सब चीजों पे बात हुई, एक टाइमलाइन हमने अच्छे से समझाई। उसके बाद आज का जो मेन टॉपिक था वो हमने उठाया, भारत छोड़ो आंदोलन। काफी खतरनाक आंदोलन था और इस आंदोलन ने पूरे भारत में अपनी जड़ें बहुत अच्छे से बना ली थी। और पहली बार कांग्रेस में और गांधी जी की अप्रोच में एक परिवर्तन ये था कि अब पूरी तरह से लोगों को यह स्वतंत्रता थी कि अगर राज्य हिंसा करेगा
तो आप आत्मरक्षा के लिए हथियार का प्रयोग कर सकते हैं, खुद की रक्षा के लिए। ये अलग अलग शब्दों में बात कही गई थी, मैंने उसका सार आपको बता दिया है। क्विट इंडिया मूवमेंट में जितना जमीनी स्तर के संगठन जुड़े, उतना इसके पहले किसी भी आंदोलन में नहीं जुड़े थे। ऐसे बहुत सारे तस्वीरों और इनके माध्यम से, और उसके बाद इस मास्टर चार्ट के माध्यम से हमने बताया कि कैसे भारत में गांधी जी के जो 6 बड़े आंदोलन हुए, उन्होंने किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले हम बात करते हैं चंपारण की, उसके बाद हम बात करते हैं खेड़ा की, उसके बाद हम बात करते हैं खिलाफत की, और उसके बाद एनसीएम, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया की। जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, उन्होंने क्यों किया, उन सब के हमने अलग अलग कारण बता दिए। मुस्लिम लीग रही हो या हिंदू महासभा रही हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सबके अपने अपने कारण थे। कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को अनबैन करने में लगी हुई थी, और उसने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि भाई यूएसएसआर तो ब्रिटेन के साथ ही आ गया है ना, एलाइड फोर्सेस में, तो सीपीआई को अनबैन भी कर दिया गया। प्रिंसली स्टेट तो राजाओं के स्टेट्स थे, इनको कोई मतलब ही नहीं था। ये अंग्रेजों के साथ पूरी ताकत से जुड़े रहे। क्विट इंडिया मूवमेंट वालों को तो उन्होंने दंडित करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल सपोर्ट भारत के पास इसमें कोई ज्यादा था नहीं, भारतीय लोगों के पास। उसके बाद हमने बात की क्वेश्चंस ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस था कि ऑर्गेनाइज था, वायलेंस को जस्टिफाई क्यों किया गया, सबको समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने एक पूरी की पूरी बाइबल ओपन की क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर, 10 पन्नों का बहुत डिटेल स्टडी मटेरियल, जिसमें हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की गई है। ये हमने इसके अंदर बहुत अच्छे से कवर किया, और बारीकी से हर एंगल क्विट इंडिया का डिस्कस किया गया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बारीकियां होती हैं। ये हमने लेक्चर 8 में यानी लेक्चर 20 ऑफ 150 में पूरा डिस्कस किया था। इसको आप पूरा वहां से रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद हम आ गए इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल, जो अंग्रेजों की मती मारी गई थी, और रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट। इन सब चीजों पे बात हुई। आईएनए ट्रायल्स में एंटी ब्रिटिश मूड कैसा चल रहा था भारत में, क्या हुआ था, क्यों रेड फोर्ट पे ट्रायल्स ओपन किए गए, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इनके मुकदमे किसने लड़े, और भारत में गुस्सा कितना भयानक फैल गया था। ये सारी चिंगारियां अब बिल्कुल शोला बनने के लिए तैयार थी। भूलाभाई देसाई ने वो केस लड़ा था पूरा, हालांकि सबको पता था कि उसमें क्या होने वाला है। हालांकि फाइनल सजा नहीं भी दी गई थी, वो कम्यूट हो गए थे सेंटेंसेस। और उसके बाद अपनी वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब हैं, नस्लीय भेदभाव होता है, खाना गंदा मिलता है। कई वर्षों से ये शिकायत कर रहे रॉयल इंडियन नेवी के लोगों को भी इंडियन नेशनल आर्मी के रेड फोर्ट ट्रायल्स ने वो चिंगारी दे दी, जो पूरे के पूरे रिन रिवोल्ट में नौसेना में फैल गई, पीछे पीछे एयरफोर्स में भी फैल गई। और जब ये हुआ तो क्लीमेंट एटली भी उससे काफी घबरा गए थे, और फाइनली भारत छोड़ने का निर्णय ले लिया गया। तो उस समय रिवोल्ट में क्या हुआ, एक और इंटरेस्टिंग चीज की, जितने भी उस वक्त के रेवोल्यूशनरीज थे, उन्हें बाद में सेना में स्थान नहीं दिया गया। 47 के बाद की सेना की बात कर रहे हैं। मैडम लक्ष्मी सहगल, जो 2002 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थी, इंडियन नेशनल आर्मी, रानी झांसी रेजिमेंट, उसकी भी बात हुई। पूरी टाइमलाइन डिटेल में फिर से बारीकी से अच्छे से करा दी। गांधी, नेहरू, बोस का इन सब चीजों पर वैचारिक स्थिति क्या थी, उसका कंपैरिजन देख लिया। आजाद हिंद फौज डिफेंस कमेटी में कांग्रेस की तरफ से कौन कौन लोग वकालत करने गए, उसकी डिटेल में बात हुई, और यूनिकनेस ऑफ दिस एजिटेशन। पैरेलल में प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम कराते ही चले जा रहे हैं। 109 तक हम पहुंच चुके हैं, 800 तक जाएंगे, पिछले कई सालों का पूरा करा देंगे। मेंस के क्वेश्चन का ओरिएंटेशन भी चल रहा है। अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, बस आज वो शुभ दिन है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइनिंग की लिंक पहले कमेंट में दी है। कॉन्फिडेंस के साथ आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छी तैयारी होगी। नॉलेजेबल एंड अफोर्डेबल प्रोग्राम है यूपीएससी पावर पैक। आइए, और आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आपके साथ लेक्चर 10 और इस मॉड्यूल को संपन्न करने में, और शनिवार का पूरा लेक्चर हम यूट्यूब पर रिलीज करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।